दोस्तों आज 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किस माउंटेन पास पर किया जाएगा? वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड एट विच माउंटेन पास? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सिंकुला पास। तो दुनिया का सबसे ऊंचा टनल, इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के द्वारा बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश के सिंकुला पास पर। यह कनेक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। इसकी हाइट होगी 16,580 फीट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप करा है मिशन योजक को। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इसको बनाया गया लद्दाख के उमलिंगला पास पर। दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जिसका नाम है अटल टनल, इसको बनाया गया है रोहतांग पास पर। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो नेट पोलरेक्स 8 ये एक नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है एंड इस साल ये इसका 8th एडिशन है। ठीक है, जिसको कंडक्ट किया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? तो गोवा के मोरमुगांव हार्बर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो मित्र शक्ति, ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच। सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड नेपाल के बीच। काज इंद 2021 इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच कंडक्ट किया गया था। जैर अल बहर इंडिया एंड कतर के बीच। जैद तलवार 2021 इंडिया एंड UAE के बीच। इंदिरा 2021 इंडिया एंड रसिया के बीच। एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया एंड UK के बीच कंडक्ट किया गया था इंग्लिश चैनल में। अल मोहिद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरब के बीच नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज मालाबार 2021 क्वाड कंट्रीज़ के बीच कंडक्ट किया जाता है। तो क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री शामिल है? तो इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। खंजर, ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच। ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिश्केक में। वज्र प्रहार 2021 मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड USA के बीच हुआ था। कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसको भी कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि 2022-23 में भारत का GDP ग्रोथ रेट का अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 8.2%। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो फिक्की के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.4%। ठीक है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2%। एंड ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि फिलीपींस में स्थित है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा 7.5%। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग कितना होगा? तो 8.2%। तो IMF इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में एंड प्रेजेंट टाइम चीफ इकोनॉमिस्ट है, यह नया बना है, जिसका नाम है पियरर ओलिवियर गोरिंचस। वेरियस इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 2022-23 में कितना होगा, इसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 8% होगा, जबकि इससे पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 8.7% का। IMF के अकॉर्डिंग 8.2%, इससे पहले लगाया था 9% का। फिच के अकॉर्डिंग 8.5%। इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग 7 से 7.2%। मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग 7.9%। सिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग 8%। ICRA लिमिटेड के अकॉर्डिंग 7.2%। RBI के अकॉर्डिंग 7.2%। तो इसको याद रखेंगे, जो रेड कलर का है उसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC का डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पोमिला जसपाल को। तो रिसेंटली पोमिला जसपाल को ONGC का डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में 56 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी।
क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC का डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पोमिला जसपाल को। तो रिसेंटली पोमिला जसपाल को ONGC का डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात में। तो रिसेंटली WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि WHO GCTM, इसको सेटअप किया गया है जामनगर, गुजरात में। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो WHO GCTM यानी कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और ये दुनिया का पहला एंड एकमात्र ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। ने हाल ही में चाइना ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली चाइना है साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड आपको यहाँ पे मैप में मिल जाएगा। ये एक साउथ पैसिफिक कंट्री है जिसकी कैपिटल है होनाइरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कर्नाटका ने। तो रिसेंटली कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव यानी कि KABHI, जिसको लॉन्च किया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट, नीति आयोग एंड निम्हांस के द्वारा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो इन तीनों के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रॉबिन उथप्पा को। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, हेडेक, स्ट्रोक, डिमेंटिया एंड ब्रेन इन्फेक्शन। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिरावट कितने % का हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 12.3%। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2011 से लेकर 19 तक गरीबी यानी कि जो पॉवर्टी है ये 12.3% डिक्लाइन करा है। तो वर्ल्ड बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हरियाणा ने। तो 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, इसको हरियाणा ने जीता है, एंड हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर इस टाइटल को जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेट में रिसेंटली अफ्रीकी स्वाइन बुखार यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर को डिटेक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। तो रिसेंटली मिजोरम के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि ASF को त्रिपुरा में डिटेक्ट किया गया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि ASF, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस ASFB के कारण होता है, जो कि एक लार्ज डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो अस्फर वीरेड है, ठीक है। और ये अफेक्ट करता है डोमेस्टिक पिग्स यानी कि सुअरों को। क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस बुक जिसका टाइटल है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजेश तलवार। तो इस बुक का पूरा नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसके लेखक है राजेश तलवार।